आपका 135 तक भी नॉर्मल रेंज में आता है। बाकी आपका 150 है, 60 है, 160 है, 70 है, तो उसको आप एक बार ध्यान देना उस पर। कोई मेडिसिन वगैरह कोई लेनी है तो मेडिसिन करके डॉक्टर की सलाह लेना, ठीक है। बाकी आप जैसे अपन कोई CHC है, PHC है, सब पे आपको BP मशीन इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, आपका महीने 2 महीने में चेकअप करवाते रहना चाहिए। उसके बाद में अपनी हार्ट बीट का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप दौड़ करते हो तो उसके टाइम हार्ट बीट बढ़ती है। 60 से 80 के बीच में अपनी नॉर्मल रेंज होती है, 90 भी होते हैं, 100 भी होते हैं। बच्चे होते हैं उनमें 120 से 140 रहती है नॉर्मल रेंज। अपने अडल्ट में जो अपने 60 से 100 के बीच में रहते हैं, बेहतर अपने काउंट करते हैं 1 मिनट में, ठीक है। हार्ट बीट का आपको देखना है, एक ऑक्सीमीटर आता है हाथ में लगाने का, पल्स ऑक्सीमीटर, उससे अपनी हार्ट बीट चेक होती है। एक ऑक्सीजन लेवल का आता है, जैसे अपने ICU वगैरह में चलते हैं ना, तो ऑक्सीमीटर आता है, उसमें अपना ब्लड का ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, सैचुरेशन चेक करते हैं, जिसका अपना 95% रहता है। अपने बॉडी में जितना सैचुरेशन रहता है वो कितना रहता है, 95% रहता है। वो अपना इसमें रहना चाहिए। टेम्परेचर अपना 98 फ़ारेनहाइट रहता है डिग्री, ठीक है। वो अपने को चेक करना, जैसे अगर कोई फीवर है या किसी का BP लो रहता है, उसका टेम्परेचर भी कम होगा। और जिसके फीवर आ रहा है तो 1 डिग्री, जैसे 101 डिग्री हो जाए, 102 डिग्री हो जाए, तो उसको फीवर वगैरह भी आपको वाइटल साइन में आते हैं। ये आपको नॉर्मल अपने बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये आप चेकअप करवाते रहना। चलो आज तो हम कर देंगे, लेकिन बार बार जैसे आप कभी बीमार हो गए या आप फिजिकल कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपका बार बार सांस फूल रहा है, आप घबराहट हो रही है, उसके लिए आप रेगुलर चेकअप भी महीने 2 महीने आप करवाया करो। जैसे अपना BP हो गया, शुगर हो गया, ये पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल हो गया, ये चीज़ें भी आप, जैसे अपना PHC CHC कोई भी कंपाउंडर होता है उसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ये चेकअप करवा लिया करो, ठीक है। इससे अपना पता चलता है शरीर में कि भाई कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। ये अपना वाइटल साइन भी अपने को वहाँ चेक करना पड़ता है। देखो वहाँ भी चेक करते हैं पूरा। ये हड्डी का कोई दिक्कत नहीं है, तो हड्डी रहती है, कलर विजन का सबका हो गया, किसी की वो रहती है, टिप पॉइंट का हो गया, गांठ रहती है ना लाइपोमा वाली, उसका इशू रहता है, वो भी आप निकलवा सकते हो डॉक्टर से। हाइट चेस्ट सबकी होगी। एक वाइटल सा वेरिकोस वेन, ये नसों का गुच्छा बनता है ना, इसको वेरिकोस वेन, इसका अपना ही पॉइंट बनता है। जो आप दौड़ते हो किसी के है तो उसका क्या है कि ट्रीटमेंट हो जाता है, पहले उसको ध्यान रखना चाहिए। अपने जैसे दूसरे बंदे को खड़े कर दिए, अपन ग्राउंड में है, दूसरे बंदे को खड़े कर दिए, वो चेक कर रहा है, अपन मूवमेंट कर रहे हैं, वो चेक कर रहा है। स्वेटिंग पाम वाले में क्या होता है, आपके जो पूरे है ना हाथ में ऐसे वो करोगे तो ऐसे पूरा ऐसे मुट्ठी बीच के थोड़े चेक करोगे तो पूरे पसीने से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट होता है, तो उसको चेक कर लो। सभी अपनी ऐसे मुट्ठी खोलते जाओ, मैं आता जाऊँ खोलते जाओ, चल ठीक है। जो मेहनत करने वाला बंदा होगा ना, उसको तो ये वाला पॉइंट कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी हाथों में वो सही रहता है। जब ऐसे मुट्ठी बीच लेते हो तो थोड़ा अपनी साइड से वो करके और उसको ऐसे साफ करने की कोशिश कर लेना, मतलब उस टाइम पे। वैसे तो है नहीं आपको, तो जिसको मैं चेक कर रहा हूँ होगा तो मैं बता दूंगा। है दिक्कत है, पसीना आते रहता है। पसीना का ना दिखा, कोई नहीं, चेक कर लेंगे। हाँ तेरे है यार पॉइंट, सर अभी कम आया और बहुत ज़्यादा भी, जैसे कागज वगैरह रहता तो भीग जाता है, पूरा भीग जाता है ना। तो इसका बताएंगे यार, आपको इलाज बताएंगे कैसे क्या करना है ना, और ये चीज़ की मतलब वो करके। पानी ज़्यादा पीते हो, पानी से ठीक है, था पानी वगैरह पियो, हाथों की एक्सरसाइज करोगे तो वो चीज़ कम हो जाएगी, है ना। क्या नाम है आपका? अभिषेक दुबे। कहाँ के रहने वाले? अयोध्या यूपी। जैसे ये भाई देखो कहाँ से आया है भाई? यूपी अयोध्या। अयोध्या यूपी से। इसको पता है कि इसको पहले से ही मतलब इसका स्वेटिंग पाम का अभी तक कहीं पॉइंट बना, अभी देखा कहीं भरती आपने नहीं देखी ना। पसीने इसको वैसे ही ज़्यादा आते हैं, बोल रहा है कि मेरे को पसीने से, एक तो गर्मी से पसीने आगे वो है, लेकिन इसको कईयों के क्या करता है, अपना जो तलवा नहीं है नीचे वाला तलवा, वहाँ पे भी पसीने आते हैं पूरा। जैसे आप ऐसे करोगे तो पूरी जब जैसे कागज़ रखोगे तो कागज़ भीग जाएगा, है ना। ऐसे ही
हाथों में जो अपना है स्वेटिंग पाम का जो पॉइंट बनता है तो वो भी होता है। ठीक है, तो इस भाई को पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में बता देंगे आपको कैसे क्या है वो करना है ना। ठीक है भाई। इतना नहीं है, हल्का है थोड़ा सा, मतलब ये इतना वो करके, लेकिन इतना नहीं वो। पसीने का है यार, आपको भी है ना, पसीने आते हैं, इसके लिए क्या करना है, एक्सरसाइज किया करो थोड़ी ज़्यादा, वो हाथों में वो करोगे ना, धीरे धीरे पानी वगैरह अच्छे से पियोगे और एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसका क्या नाम है? शिव कुमार। कहाँ उस सब? हाँ हाँ, कब गए? 10 को है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से वो करो है ना, ये हो जाएगा इसका। वो कोई कुछ इशू आएगा तो फ़ोन कर लेना अपना नंबर वैसे करके। ठीक है भाई, ये हो गया आपका स्वेटिंग पाम का हो गया। इसके बाद में आपका जो पेन का पॉइंट बनता है एक, ठीक है, पेन का क्या करते हैं अपन, जो टिप लेंगे है ना, अपनी सारे आगे ऐसे कर लो हाथ को, और जो अंगुलियां है ना अपनी ऐसे यूं फिंगर ऐसे चलाना सभी ऐसे। ठीक है, रोको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रो तो डाउन कर लो। ये क्या करता है, जो फिंगर डिफॉर्मिटी, एक पॉइंट बना देता हूँ, कईयों की अंगुली क्या रहती है, यहाँ से लचक कैसे रहेगी ऐसे, है ना, जैसे एक भाई की थी इधर ही है वो करके, है ना, फिंगर डिफॉर्मिटी का पॉइंट बन जाता है उसका। ऐसे यूँ लेके उसको भाई फिजियोथेरेपी से आप सही कर सकते हो, अपनी अंगुलियों की एक्सरसाइज करो और उसको थोड़ा क्या नाम है, एक आता है वो पहनने का, उससे अंगुलियाँ क्या रहती है सीधी रहेंगी, तो वो करके एक्सरसाइज से सही हो जाएगा। ठीक है, क्या रहता है फिंगर डिफॉर्मिटी का, एक चेस्ट डिफॉर्मिटी का बनता है, किसी की निप्पल क्या रहेगी, वो चेस्ट वाल डिफॉर्मिटी, एक साइड की छाती रहेगी, एक रिब्स जो रहे अंदर धस जाती है। ठीक है, वो किसी का मिलेगा तो मैं बताता हूँ, वो चीज़ें मैं 3-4 पॉइंट एक साथ क्लियर कर रहा हूँ। कौन कौन से, एक तो अपना चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी का हो गया, जैसे किसी की छाती क्या होती है, जैसे ये भाई है, इसके तो सही है ना, कईयों का क्या रहता है यहाँ, जैसे इसका तो नॉर्मल गड्ढा है, कईयों का यहाँ छाती बिल्कुल अंदर रिब्स बैठी रहेंगी अंदर, और ऊपर से एक क्या बोलते हैं, एक साइड की छाती है ये यहाँ से बैठी रहेगी, एक अप रहेगी, या फिर निप्पल ऊंचे नीचे रहेंगे, तो इस चीज़ का भी एक पॉइंट बनता है। ठीक है भाई, चलो अंगुलियाँ दिखाओ मुझे, आपका हो गया था। ठीक है, ये जो कट का निशान है, पूछे तो ऐसे चोट लग गई थी है ना, कोई सर्जरी नहीं है ऐसे, कभी वो चीज़ नहीं बताना ना। ठीक, ठीक, सीधा करो, सीधा ऐसे घुमाओ हाथ को, ठीक, सीधा करो, ऐसे घुमाओ, सीधा करो, ऐसे घुमाओ, सीधा, घुमाओ। सर ये ऐसे टाइट कर तो इसमें फिंगर को टाइट रहे इसे, इतना कोई दिक्कत नहीं है, और टेढ़ेपन थोड़ा सा हल्का सा इनमें रहता ही है ना, जब ज़्यादा यदि ऐसे मुड़ी हुई हो और ऐसे कुछ हो तब होगा वो पॉइंट, ऐसे क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे फिंगर फुल चलती है ना, ऐसे देख चला हुआ ना, ये चलती है, ठीक है। ठीक, चलो। खड़ा हो बहुत जगह है। सर ये देखिए थोड़ा
वैसे ये तो ऐसे कपड़े उठ के लगते हैं, ये ये थोड़ी देख यहाँ से सुन, लगती है। इतना शो करने के बाद में ऐसे आराम से सीधा करा हाथ। हाँ तो ऐसे नहीं करना, इतना अपने को नॉर्मल रखना उनको हाथों को, है ना, ऐसे करके ऐसे यूँ खींचे, वो बोले खूब खींचने तो इतना ही खींचना इनको, है ना, ज़्यादा खींचेगा ऐसे करेगा ना चल जाएगा। वैसे पॉइंट बनता है उस बाई का जो मैं बता रहा हूँ ना, उसका ज़्यादा है, उसकी ऐसे ऐसे हो जाती है वो पूरी वो मुंगिया। ठीक है, ये जो बैंड बन रहा है ना यार, ये चल जाएगा। मेनली क्या है हमारे जो जिससे हम ट्रैगर दबाते हैं ना, ये वाली फिंगर सही होनी चाहिए हमारी, है ना, बाकी ये कहीं कट फट नहीं होनी चाहिए। और यार टेढ़ी मेढ़ी ऐसे किसी के ऐसे आड़ी बाकी वो वाला सीन नहीं होना चाहिए कि पकड़ा ही नहीं जाए, ग्रिप नहीं बनी। हथियार को पकड़ने के लिए ग्रिप भी होनी चाहिए ना, तो उस हिसाब